नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है लेसन नंबर 2, आ फ्रेंड हु कैम फ्रॉम द स्काई। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो कैसे हैं, बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख लें, फिर मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। चलिए तो देखिए, सबसे पहला आपके लिए प्रश्न लिखा हुआ है, वॉट वॉज मिनी डूइंग इन द बालकनी। यानी मिनी बालकनी में क्या कर रही थी, ये प्रश्न है। तो मिनी बालकनी में क्या कर रही थी आपको मालूम है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। सी यानी कि वह, वॉज वॉचिंग यानी देख रही थी, है ना। द चिल्ड्रन यानी बच्चों को, प्लेइंग यानी खेलते हुए, इन द पार्क यानी पार्क में, आउटसाइड यानी बाहर, यानी कि बाहर जो बच्चे खेल रहे थे ना, उनको बालकनी में बैठे बैठे देख रही थी। तो क्या है, सी वॉज वॉचिंग, वह देख रही थी, द चिल्ड्रन बच्चों को, प्लेइंग इन द पार्क पार्क में खेलते हुए, आउटसाइड यानी जो बाहर बना हुआ था। ठीक है ना। तो बहुत ही सरल है, आसान नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा देखिए, वॉट डिसएबिलिटी डिड सी हैव, यानी मिनी की क्या अयोग्यता थी, यानी कि उसकी क्या कमी थी, है ना। तो मिनी की क्या कमी थी वो अपन को मालूम है, फिर भी एक बार और देख लें। सी वॉज अ स्पेस्टिक गर्ल। स्पेस्टिक का मतलब होता है अपंग। ठीक है, क्या होता है, अपंग। तो सी वॉज अ स्पेस्टिक गर्ल यानी कि वह एक अपंग लड़की थी। सी हैड नो कंट्रोल। सी हैड नो कंट्रोल का मीनिंग होता है उसका कोई नियंत्रण नहीं था, उसका कोई नियंत्रण नहीं था। ओवर हर हैंड यानी अपने हाथों पर, एंड लेग्स और अपने पैरों पर, फ्रॉम बर्थ यानी जन्म से। तो उसका है ना कोई भी नियंत्रण नहीं था अपने हाथों और पैरों पर, वो भी कब से, जन्म से, यानी जन्म से ही वो ऐसी थी। ठीक है ना। सी कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकती थी। तो ये उसकी कमियां थी, जिसको अपन बोलते हैं डिसएबिलिटी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट। आपके विचार में ये कहानी किसके बारे में है। आपके विचार में ये कहानी किसके बारे में है, मिनी के बारे में है कि डक के बारे में है। इन दोनों में से किसके बारे में वो आपको बताने हैं, और वाई क्यों है। ठीक है ना। देखिए, आई थिंक, मेरे विचार में, मेरे खुद के विचार में, द स्टोरी इज अबाउट, कि कहानी किसके बारे में है, बोथ यानी दोनों के बारे में है। तो मेरे विचार में ये कहानी दोनों के बारे में, दोनों को क्या बोलते हैं, बोथ। किस किस के बारे में, मिनी के बारे में भी है और टक के बारे में भी है। ठीक है ना, दोनों के बारे में है। अब बोथ वर डिसेबल्ड, बोथ वर डिसेबल्ड यानी दोनों के दोनों असहाय थे। क्या थे, असहाय थे। फिर दे नीडे सिंपैथी, और उनको सिंपैथी यानी सहानुभूति की जरूरत थी। ठीक है ना। वी शुड लुक आफ्टर देम, और हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। जब भी बेटा इस प्रकार के बच्चे या कोई भी व्यक्ति मिलता है, तो हमें उनसे है ना सहानुभूति रखनी चाहिए, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है ना। मानव जाति में अपन ने जन्म लिया है, तो ये अपन को अच्छे कर्म कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या देखा है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है कि देखभाल करना। तो जब किसी की भी अपन देखभाल करते हैं, वहां हम लुक आफ्टर लगाते हैं। तो क्या लिखा है, वी शुड लुक आफ्टर देम, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनकी किनकी, ऐसे व्यक्तियों की जो कि डिसेबल्ड होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ वाज द बर्ड फेड। पक्षी को कैसे खिलाया गया। फैट का मतलब होता है खिलाना। ये आपकी थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है फीड, ये ऐसी होती है फीड। ठीक है ना। फीड का मीनिंग होता है खिलाना। इसी को अपन सेकंड फॉर्म बना देते हैं फैट, इसी को थर्ड फॉर्म बना देते हैं फैट। ठीक है ना। तो ये फैट थर्ड फॉर्म है और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा। ठीक है। चलिए, तो हाउ वाज द बर्ड फेड, पक्षी को कैसे खिलाया गया। तो द बर्ड वाज फेड, पक्षी को खिलाया गया विद द हेल्प ऑफ इंक फिलर, इंक फिलर की सहायता से, जिससे इंक भरी जाती है ना, उसी की सहायता से। आफ्टर ओपनिंग हिज बीक, आफ्टर ओपनिंग हिज बीक यानी बीक का मतलब होता है बेटा चोंच।
चोंच को खोलने के बाद उसकी जो चोंच थी उसको आराम से खोला गया, फिर इंक फिलर की सहायता से है ना उसके चोंच के भीतर खाना डाला गया। और वो भी क्या खाना था नहीं मालूम? खाने थे मसले हुए चावल जिसमें दूध मिला था और शक्कर मिली थी, ताकि उसका खाने में दिक्कत ना हो और आराम से वो खा सके। ठीक है ना? चलिए देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसके अगला वाला प्रश्न है, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। इसका मीनिंग है कि बतख की विदाई का वर्णन कीजिए। यानी बतख को अपन ने जो विदाई दी थी, यानी उसको घर से जाने दिया था, तो वो अपन को वर्णन करना है कैसे। तो देखिए, मिनीज फादर यानी कि मिनी के पापा टुक यानी ले गए, मिनीज फादर यानी मिनी के पापा टुक यानी ले गए, ऑल द चिल्ड्रन यानी सभी बच्चों को, एंड द डक और बतख को, टू अ नियर बाई लेक यानी पास की झील में। तो मिनी के पापा सभी बच्चों को पास की झील में ले गए और साथ में किसको ले गए? बतख को। और बतख को क्या कहेंगे? द डक। ठीक है ना? मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन एंड द डक टू अ नियर बाई लेक, यानी कि मिनी के पापा, ठीक है ना, सभी बच्चों को और बतख को कहाँ ले गए? पास की झील में। ठीक है? द चिल्ड्रन यानी बच्चों ने, लिफ्टेड यानी कि उठाया, द डक यानी बतख को, फ्रॉम मिनीज लैप यानी मिनी की गोद से। तो द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक फ्रॉम मिनीज लैप, यानी कि बच्चों ने उठाया बतख को मिनी की गोद से, एंड और जेंटली यानी बहुत ही आराम से, यानी सभ्यतापूर्वक। ठीक है ना? रिलीज यानी छोड़ दिया, हेम यानी उसे, हेम यानी किसे? बतख को। कहाँ छोड़ दिया? इनटू द लेक यानी झील में। तो बतख को झील में छोड़ दिया। फिर क्या किया? ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया। किसने? बतख ने, है ना? स्विमिंग यानी कि तैरना, बतख ने तैरना स्टार्ट कर दिया, यानी शुरू कर दिया। द चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, स्टूड यानी खड़े रहे, देयर यानी वहां पर, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत देर तक, है ना? वॉचिंग द बर्ड यानी कि पक्षी को देखते हुए, यानी कि जब तक पक्षी आंखों से ओझल नहीं हो गया तब तक उसे देखते रहे। ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जी पेपर में पूछा भी जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लें, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीइंग स्पैस्टिक यानी अपंग होने के बावजूद, व्हाट कुड मिनी डू यानी मिनी क्या कर सकती थी, एंड व्हाट कुड सी नॉट और क्या नहीं कर सकती थी। यानी कि अपंग होने के बावजूद मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी, हमें ये बताना है। तो देखिए, बीइंग स्पैस्टिक यानी अपंग होने के बावजूद मिनी कुड यानी मिनी कर सकती थी, तो क्या काम है? ब्रश हर टीथ अपने दांतों को ब्रश कर सकती थी, क्रॉल हर सेल्फ अपने आप को घिसटा के चल सकती थी, यूज अ स्पून टू ईट खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल कर सकती थी, यूज हर व्हील चेयर और अपनी व्हील चेयर का भी इस्तेमाल कर सकती थी। ये क्या है? उसके काम जो कर सकती थी, वो सक्षम थी। और क्या नहीं कर सकती थी? देखो, बीइंग स्पैस्टिक मिनी कुड नॉट, अपंग होने के बावजूद मिनी नहीं कर सकती थी क्या? वॉक यानी चल नहीं सकती थी बेटा। बटन ऑफ हर शर्ट, अपनी ये शर्ट है इसके ये बटन ऐसे नहीं लगा सकती थी। ठीक है? उसके बाद गो आउट टू प्ले और बाहर खेलने के लिए नहीं जा सकती थी। तो बेटा बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज है, आसानी से याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू यू थिंक मिनी नेम्ड द बर्ड मित्र। आपके विचार में पक्षी का नाम मिनी ने मित्र क्यों रखा? ठीक है ना? तो देखिए उत्तर, मिनी हैड नो फ्रेंड्स, मिनी के कोई दोस्त नहीं थे। सी नीडेड अ फ्रेंड, उसे एक दोस्त की जरूरत थी। सो सी नेम्ड द बर्ड मित्र, इसलिए उसने पक्षी का नाम मित्र रखा। देख लीजिए अच्छे से, मिनी हैड नो फ्रेंड, मिनी का कोई दोस्त नहीं था। सी नीडेड अ फ्रेंड, उसे एक दोस्ती की जरूरत थी। जरूरत के लिए हम नीड बोलते हैं। ठीक है ना? उसे एक दोस्ती की जरूरत थी, इसलिए उसने पक्षी का नाम मित्र रखा। ठीक है? मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है? इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लें। आज के लिए इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।